हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज फिर से मैं नया व्लॉग आपके साथ लेके आया हूँ, जो कि रहने वाला है टर्टल फेस्टिवल, जो कि वेलास में होता है, जो कि नवंबर से लेके अप्रैल और मई तक ये फेस्टिवल चलता है। और ये फेस्टिवल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो यही आपके साथ में पूरा व्लॉग आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। एंड आप बॉम्बे से बिलोंग करते हो तो आपको वेलास जाने के लिए दो रास्ते आते हैं। एक तो है आप पेन या पेट से जा सकते हो, एंड सेकंड वन इज़ दी महाड़ से। तो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि मैंने महाड़ क्यों चूज़ किया, जो कि बहुत लंबा रास्ता है बट इट वॉज गुड। एंड वन मोर थिंग कि जो आप लाइट्स देख रहे हो, तो अभी मुझे नाइट में ट्रैवल करना था वेलास फेस्टिवल के लिए। सो मैंने ये मेरे फॉग लाइट मेरे बाइक में लगाए हुए थे, बिकॉज अगर आप नाइट में ट्रैवल करते हो तो विजिबिलिटी आपको अच्छी दिखनी चाहिए। नॉट ओनली बाइक, अगर आप कार से भी ट्रैवल करते हो तो आई विल रिकमेंड, अगर आपकी विजिबिलिटी अच्छी है सो आप अच्छे से ड्राइव कर सकते हो। सो इसीलिए मैंने मेरे गाड़ी में ये फॉग लैंप लगाए हुए थे। अगर आप देखोगे कितना अच्छा और कितना ब्राइट इसका विजिबिलिटी है। आफ्टर सम टाइम मुझे जो रेलवे है उसका गेट लगता है, एंड मुझे मेरी डेस्टिनेशन पे बिफोर 6:30 पहुंचना था, बिकॉज वो फेस्टिवल 6:30 को चालू हो जाता है। सो वहाँ के जो लोकल्स थे उन्होंने मुझे बताया कि एक अलग से एक रास्ता भी है, आप वहाँ से भी जा सकते हो। सो वो रास्ता हमने लिया, एंड ट्रस्ट मी इट वाज वर्स्ट। इतना गंदा रास्ता था, बहुत ही ज़्यादा। आप देख पा रहे हो इसमें भी कि बहुत ही ज़्यादा गंदा रास्ता था, बट ठीक है, अगर मंजिल को अगर पहुंचना है तो रास्ते मैटर नहीं करते। ओके। तो और मैं एक चीज़ मैंने नोटिस किया मैप में कि टाइम उतना ही रह रहा है, एंड जो किलोमीटर है वो कम हो रहा है, बट टाइम जो है वो स्टक हो चुका था, कि वो कम नहीं हो रहा था। जैसे जैसे अभी नॉर्मल से किलोमीटर्स होते हैं, वो किलोमीटर्स अगर कम हो रहा है तो टाइम भी कम होता है, बट यहाँ ये केस में नहीं हो रहा था। सो रीज़न ये था कि इतना बड़ा जो ट्रैफिक था ये लगा हुआ था, एंड बिकॉज हमारी बाइक थी इसीलिए हम जल्दी जल्दी से एक साइड से हम निकल गए। एंड ये क्यों हुआ, क्योंकि ये विलेज में फेस्टिवल चल रहा था, एंड ट्रस्ट मी रात के 4 बजे हुए थे, एंड स्टिल जो वो फेस्टिवल था ये कंटिन्यू था, एंड आई एम सरप्राइज। चलो बढ़िया। सो इतना 110 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के बाद आई थॉट कि एक ब्रेक लिया जाए, बिकॉज मुझे भी ज़रूरत है एंड बाइक को भी ज़रूरत है। एंड 120 किलोमीटर अभी भी पेंडिंग था हमारे डेस्टिनेशन पे हमें पहुंचने के लिए, एंड हम गाड़ी लेके फिर से निकल पड़ते हमारे डेस्टिनेशन के लिए। एंड ये भी रोड अच्छा खासा था, एंड फाइनली हम महाड़ पहुँच मतलब अभी रीच करते हैं। एंड महाड़ रीच करने का एक रीज़न क्या था मैं आपको अभी आने वाले इसमें बता रहा हूँ। तो आप जो ब्रिज अभी देख रहे हो, तो ये रीज़न है कि हमने महाड़ चूज़ किया है। क्यों? क्योंकि ये जो सावित्री नदी है उसके ऊपर से ये ब्रिज है, ये बनाया गया है, इसकी वजह से हमने ये चूज़ किया था। और अगर आप देखोगे कि हमने महाड़ क्यों चूज़ किया था, सो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो अगर आप पेड़ से जा रहे हो तो आपको हरिहरेश्वर से फेरी लेनी पड़ती है, जो कि 7 o'clock वो स्टार्ट होता है। एंड अगर आप महाड़ चूज़ कर रहे हो तो महाड़ को आपको तो सीधा ब्रिज लग जाता है, इसीलिए आपको इशू नहीं आता है फेरी का। एंड 6:30 ये मॉर्निंग को फेस्टिवल स्टार्ट होता है। सो अगर आपको मिस नहीं करना है तो आप महाड़ का रास्ता चूज़ कर सकते हो। एंड अराउंड मॉर्निंग के 5 o'clock हो चुके थे, एंड सी द ब्यूटी। एंड जो रास्ते से मैं जा रहा था उसके बगल से ही एक नदी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये भी सावित्री नदी ही है। एंड सी द ब्यूटी, मॉर्निंग के 5 बजे और आप इतनी ब्यूटीफुल प्लेस में आप जा रहे हो और आपको रास्ते में ये ब्यूटी और दिखती है। सो आई कैन नॉट एक्सप्रेस दैट फीलिंग। ओके। एंड फिर से हम हमारी मंजिल के लिए निकल पड़ते हैं। एंड कोकन के रास्ते हैं, बहुत अच्छे भी है और कई बहुत गंदे भी। एंड बीच में ही हमें गौ माता के दर्शन हो जाते हैं। एंड इसी के साथ हम हमारा जो सफ़र है अभी भी कंटिन्यू रखते हैं, बिकॉज अभी भी हमें पहुंचने को 20 मिनट्स बाकी थे।
तो ये विलेज आप देख पा रहे हो, ये विलास विलेज नहीं है, ठीक है। मैं भी बहुत एक्साइट हो चुका था कि हाश फाइनली हम विलास विलेज आ चुके हैं, बट नहीं, अभी भी टाइम था विलास विलेज आने को। एंड ट्रस्ट मी, अभी मैं जो आपको व्यू दिखाने वाला हूँ, एक होता है ना कि आप रेगुलर ट्रैवलिंग करने के बाद एक आता है कि क्या कर रहे, इतना मतलब ट्रैवल क्यों कर रहे, एंड ये जो व्यू आने के बाद आपको जो दिख रहा है, टोटली वर्थ इट, टोटली वर्थ इट। इतना प्यारा व्यू, मतलब आप बाइक चला रहे हो, आप इमेजिन करो आप बाइक चला रहे हो और आपके मतलब बगल से समुंदर बह रहा है, कितना प्यारा नज़ारा है। मतलब मैं ये आपको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा शायद से, मगर ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही प्यारा ये जो भी व्यू था। एंड फाइनली वी आर इन दी विलास विलेज, एंड यहाँ पे आता है कि समुद्र किनारा कर, मतलब टूवर्ड्स द सी। एंड हम निकल पड़ते बिकॉज़ मुझे जितना याद था कि हमें बाइक पार्क करनी है, जो कि बाहर के साइड ही में पार्क करेंगे। एंड अगर आप देखोगे कितने सारे टूरिस्ट एंड बहुत सारे लोग आए हुए थे ये फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए, सो हमने हमारी बाइक जल्दी से यहाँ पे पार्क कर ली। मैंने जल्दी से हमारे जो ग्लव्स एंड हेलमेट ये सारा चेंज करके मैं निकल पड़ता हूँ विलास द टर्टल फेस्टिवल के लिए, जो कि मैं बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड था ये फेस्टिवल के लेके। सो अगर आप यहाँ से आ रहे हो तो आपको बाइक और ये सब यहाँ पे पार्क करना पड़ेगा, एंड देन यहाँ से आप यहाँ से नीचे जो फेस्टिवल है टर्टल फेस्टिवल, उसके लिए आप जा सकते हो। सो हमने फटके से चेंज भी कर लिया, हम जल्दी से जाते बिकॉज ऑलरेडी 6:30 हो चुका है, एंड अराउंड 6:30 जो वो फेस्टिवल है ये स्टार्ट हो जाता है, तो जल्दी से हम वहाँ पे मिलते हैं आपको। सो ये करीब करीब 1 किलोमीटर के आस पास ये एरिया है जो कि आपको पैदल जाना पड़ेगा, जो एग्जैक्टली टर्टल फेस्टिवल अगर आपको विज़िट करना होगा तो। व्हाट अ बैड लक गाइस, जब तक मैं टर्टल्स को देखने आया तब तक उनको हैचरीज से निकाल लिया हुआ था ऑलरेडी। उनको जो उनकी मैराथन है उनको उसमें उन्होंने ऑलरेडी छोड़ दिया हुआ था, एंड वी मिस्ड इट जस्ट बिकॉज ऑफ 10 मिनट्स में ये जल्दी से उनसे निकाल के ऑलरेडी इसको वो रेसिंग के लिए छोड़ देते हैं। इनका फर्स्ट मैराथन होता है एक सैंड से लेके वाटर तक, ओके, जो सी वाटर होता है वहाँ तक। एंड आप देखो कितना प्यारा से जा रहा है वो, ये सब टू 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 करके, बहुत ही प्यारा। एंड अभी आप ये व्यू एंजॉय करो। थोड़ी देर में वो चले जाएंगे, सब वेट करते हैं कि ये सी वाटर में एक बार चले जाए, बिकॉज़ इनका एक और रूल है कि एक बार जो टर्टल्स है सी वाटर के अंदर जाने के बाद एक हाफ एन आवर के बीच में आप सी वाटर में नहीं जा सकते। उसका रीज़न भी है, मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि आपको ये टर्टल फेस्टिवल कैसे लग रहा है। एंड अपकमिंग वीडियोस में बहुत सारे व्लॉग्स लाने वाला हूँ, सो कीप ट्यून, ऐसे ही कहते हैं ना। तो ये टर्टल सी वाटर में जाने के बाद हाफ एन आवर के लिए ये क्यों रिस्ट्रिक्ट करते हैं हमें वाटर में जाने के लिए, बिकॉज़ जब ये टर्टल सी वाटर में जाती है टोटली डीप इन दी वाटर नहीं जाते, कई बार वो बिकॉज ऑफ वाटर फ्लो ये पीछे भी आ सकते हैं। सो मे बी दैट रीज़न ये हाफ एन आवर के लिए अलाउ नहीं करते सी में जाने के लिए, बिकॉज वो जो भी टर्टल्स है ये पाँव के नीचे आ सकते हैं, एंड मतलब ये कुछ ना हो इसीलिए वो अवॉइड करते हैं।
एंड अगर आप देखोगे आफ्टर हाफ एन आवर जो भीड़ है ये टोटली सी में जा चुकी थी एंड दे आर इंजॉइंग। एंड ट्रस्ट मी, ये जो बीच था एज़ कम्पेयर टू बॉम्बे और अदर सिटीज़ के जो भी बीच है, वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीच। मतलब एक मैंने अलीबाग का बीच दिखा हुआ था एंड सेकेंड दिस वन, बोथ आर वेरी क्लीन, मत ट्रस्ट मी। एंड ऑलिव रेडली इसे क्यों कहा जाता है ये स्पीसीज़ को, इनके स्किन का जो कलर होता है ये ग्रीन होता है एंड उसका जो शेल होता है ग्रीनिश होता है, इसकी वजह से उसे ऑलिव रेडली नाम से जाना जाता है। अगर आप ये देखोगे एक नॉर्मल सा गड्ढा बना हुआ है, तो ये क्या है? ऑलिव रेडली की जो भी फीमेल है ये सी साइड पे या फिर हम कह सकते हैं समुद्र किनारा या फिर समंदर के किनारे पे आके ये इस तरीके से एक गड्ढा खोदती है। इतना ये गड्ढा डीप खोद मतलब रहता है कि उसमें वो एक पूरा तरीके से वो ले करती है। एंड वन मोर थिंग, ये एक ही गड्ढा जो होती है वो नहीं लेती, मतलब इसे इस तरीके से नहीं बनाती, इसे 4 से 5 गड्ढे जो होते हैं वो बनाती है। एंड जिसे वहाँ पे कंफर्टेबल होता है वहाँ पे वो एग्स ले करती है। एंड वो जो भी ये गड्ढा जिसे बनाया हुआ है, जिस इसमें उसने एग ले किए हुए, ऊपर से वो पूरी मिट्टी उसे ढक देती है एंड इस तरीके से राउंड करती है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। इस तरीके से वो एग ले करके समंदर में फिर से चली जाती है। एंड जो हमारी ये कासो मित्र है, ये क्या करते हैं, जो फीमेल है उसके आने के फुटप्रिंट्स एंड जाने के फुटप्रिंट्स, उसके ऊपर से वो देखते हैं कि एग्जैक्टली एग कहाँ पे ले किए हैं एंड उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ से एग लेते हैं एंड जो भी उनके हैचरीज़ है वो उनके हैचरीज़ में रखते हैं। ठीक है। एंड वन मोर थिंग जो मैंने मिस कर दी थी, जो कि आपको यहाँ पे आना है तो एक 100 रुपीज़ का आपको टिकट लेना पड़ेगा, जो कि मैंडेटरी है सबके लिए। एंड ये जो भी अमाउंट है ये कासो मित्र को एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जाती है, बिकॉज़ ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं एंड ये कंटिन्यू रहे, यही हमें चाहेंगे। एंड ये टिकट मैंने शाम में भी यूज़ किया था। क्यों? इसका पार्ट 2 आपको जल्द ही मिलने वाला, बिकॉज़ पार्ट 1 में पूरा मैं वीडियो नहीं कर पा रहा था, बिकॉज़ मैंने हैचरी से जो भी आने वाले थे वो मिस कर दिए थे। एंड मुझे शाम में हैचरी से जो भी एग्स में से जो भी टर्टल्स निकलते वो एंड जो मैराथन है वो फिर से देखनी थी। सो इसलिए मैंने शाम में भी मैं वहाँ पे रुका हुआ था एंड ये वीडियो मैं आपके साथ पार्ट 2 में शेयर करूँगा। तो आपके साथ शेयर करनी थी गाइस कि कभी भी आप कोई प्लेस पे जा रहे हो, नॉट ओनली द बीच और दी सच ए थिंग्स लाइक द टर्टल फेस्टिवल और एनी अदर फेस्टिवल, आप वहाँ पे जा रहे हो ना, उसकी ब्यूटी मेंटेन करके रखो। मतलब यहाँ पे ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे ऑयल पड़ा हुआ है, ये बॉटल्स पड़ी हुई है सारी, ओके, यहाँ तक तो ठीक था। और एक चीज़ देखी मैंने कि वाइन की एंड मतलब वो बॉटल्स भी पड़ी हुई है। मतलब आप ऐसे जगह पे आ रहे हो तो उसकी जो खूबसूरती है वो आप मेंटेन करो, ना कि आप बिगाड़ो। आप नेचर को कुछ दे नहीं सकते, सो मिनिमम नेचर को आप ख़राब तो भी मत करो, बिगाड़ो तो भी मत, प्लीज़। मतलब एक हर्बली ये रिक्वेस्ट थी। अगर वहाँ पे भी देखोगे, वहाँ पे भी वाटर बॉटल किसी ने तो भी पी के वहाँ पर ही फेंक दी हुई है। बाहर होता है वहाँ पे आप फेंक सकते हो ये चीज़ें। सो यही रिक्वेस्ट थी, अगर आप टूरिस्ट स्पॉट या कहाँ पे भी जा रहे हो, सो मेंटेन द ब्यूटी ऑफ दैट टूरिस्ट प्लेस। सो इंस्टेड ऑफ ये वाटर बॉटल्स और अदर थिंग्स आप यहाँ पर ही आप फेंक के चले जा रहे हो। जैसे कि मैंने कहा था कि जो मादा फीमेल होती है वो जब एग ले करती है, तो ये हमारे जो कासो मित्र है ये क्या करते हैं, ये वहाँ से एग लेके यहाँ पे ये जो हैचरीज उन्होंने बनाई हुई है यहाँ पे ये रखता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी दिखा हुआ है कि 102 जो है मादा ने अंडे दिए हुए थे, और जो कि दिए हुए 15/11/2022, जैसे कि हर एक का उन्होंने लिखा हुआ है सारा चीज़। तो उसी तरीके से ये पूरे उन्होंने हैचरीज बनाए हुए, और जब भी ये मॉर्निंग 6:30 और इवनिंग 6:30 टर्टल्स ऊपर आए हुए या नहीं आए हुए,
उस टाइम पे ये यही खोल के देखते हैं कि यहाँ पे है या नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो टर्टल्स होते हैं ये ऊपर आने चाहिए। अगर यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो भी शायद से शाम को ये 6 बकेट जो है रखा हुआ है एंड उस पे से ही एक कोई ना कोई टर्टल बाहर निकलेंगे एंड होप्स वो शाम को दिखने चाहिए। विल सी कि वो निकलते या नहीं निकलते। एंड इनका हैचिंग पीरियड होता है 45 to 55 डेज़। तो हम इसके बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं पार्ट 2 में जल्दी ही। बाय बाय।